मेरे पास बोलने के लिए या कहने के लिए शब्द नहीं है। बस एक ही चीज कहना चाहूंगी भाई, जाकर इस मूवी को देखो। मूवी का नाम है जॉन विक। आपने फास्ट एंड फ्यूरियस की सारी मूवी देखी होगी, लेकिन उसमें कोई भी इस तरह का स्टंट नहीं है, ना इस तरह का एक्शन दिखाया गया जिस तरह का जॉन विक 4 में आपको देखने को मिलेगा। जॉन विक 4 एक तरह से एक परफेक्ट मूवी है, जिसमें कि 2 घंटे 50 मिनट के रन टाइम के साथ आती तो है, लेकिन भाई साहब आपको स्टोरी के साथ साथ जो एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है ना, आप अपनी कुर्सी पकड़ के बार बार उछलोगे, चिल्लाओगे, डरोगे, शॉक्ड हो जाओगे भाई ये कैसे हो रहा है। जिस तरह का एक्शन सीक्वेंस इस मूवी में दिखाया गया ना भाई, आज तक मैंने किसी भी मूवी में इस तरह का एक्शन सीक्वेंस देखा ही नहीं था। जिस तरह से हमारे कियानू रीव्स भाई साहब इतना खतरनाक तरीके से एक्शन सीक्वेंस करते हैं ना, दिखता है भाई कि बंदा थक चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो अपना एक्शन करना नहीं छोड़ता। अपनी जान को बचाने की पूरी कोशिश वो हर बार करता रहता है, चाहे वो कितनी भी ऊपर से गिरे, चाहे वो कितने भी भयंकर विलन के सामने लड़ाई करे, लेकिन कभी वो थकता ही नहीं है। बंदा अगर किसी के सामने आ जाता है तो उसे मार कर ही दम लेता है। उसके खून के प्यासे हो चुके हैं पूरे शहर के विलन, क्योंकि उसकी जान की वैल्यू लगी है $40 मिलियन। जो उसे मारेगा उसे मिलेगा $40 मिलियन। तो हर कोई उसे मारना चाहता है, और उसको मारने के लिए उन सबको मरना पड़ जाता है, क्योंकि कियानू रीव्स उनके हाथों मरने वाला तो बंदा है ही नहीं। जॉन विक की ये सीरीज अब मल्टीवर्स में पहुंच चुकी है। अब इसमें कई तरह के लेयर मिलने वाले हैं, आपको कई सारे प्रीक्वल आपको देखने को मिलेंगे जॉन विक की सीरीज में। और जिस तरह का सिनेमेटोग्राफी है ना भाई साहब, खत्म है। इतना भयंकर, इतना खतरनाक सिनेमेटोग्राफी मैंने भाई आज तक नहीं देखा। एक एक सीन जबरदस्त है भाई, विजुअल्स आंखों को इतना सुकून दे रहे थे ना, एक एक सीन मानना पड़ेगा भाई। डायरेक्टर ने हर एक चीज में काम किया है भाई, एंड क्रेडिट तक मैं रुका रहा। और जिस तरह के मुझे म्यूजिक सुनने को मिल रहे थे ना भाई साहब, कानों को बहुत ही सुकून मिल रहे थे। कियानू रीव्स, उसके बाद हमारे केन, सारे के सारे कैरेक्टर ने भाई साहब उम्दा काम किया है। डेयरडेविल और पनिशर को भूल जाओगे आप, जिस तरह का केन भाई साहब का किरदार है भाई, इतना खतरनाक। एक ब्लाइंड मैन इतनी भयंकर तरीके से एक्शन कर रहा है, क्योंकि ये जॉन विक मूवी है, ये पूरी की पूरी एक्शन ओरिएंटेड मूवी है। तो यहाँ पे आपको एक्शन ही देखने को मिलेगा भर भर के, और इस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते भाई, सोच भी नहीं सकते। मैं तो पागल हो गया यार, इतना खतरनाक एक्शन सीक्वेंस कहाँ से ढूंढ लेते हैं, कैसे सोच लेते हैं यार। ये चलती ट्रैफिक में एक्शन कर रहे हैं, और जो गाड़ी से टक्कर खा खा के फिर भी लड़ाई कर रहे हैं ना भाई, वो देखना आप कितना खतरनाक लगेगा आपको। दोनों साइड कार के डोर खत्म हो चुके हैं, और बंदा खुद कियानू रीव्स उस एक्शन सीक्वेंस को कर रहे हैं, वो साफ दिखता है। कोई बॉडी डबल का यूज नहीं किया गया पूरे एक्शन सीक्वेंस में। कियानू रीव्स और टॉम क्रूज भाई साहब मान गए आप दोनों को यार, क्या काम करते हो भाई। 200 से 300 जीने चढ़ के जाता है बंदा करीब 50-60 लोगों को मारने के बाद, और उसके बाद उसे एक लात पड़ता है छाती पे, और बंदा भाई पूरा जमीन के नीचे आ जाता है। इतना दर्द होता है ना भाई, इतना दर्द होता है, क्योंकि उसे उस जगह पे टाइम से पहुंचना होता है, और वो इन विलनों को मारते हुए पहुंचता है। और क्या खतरनाक बनाया है भाई, बंदा गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। उसे देख के हमें लग रहा था भाई रुक जा यहाँ, रुक जा यहाँ, रुक जा भाई। बवाल है यार, ये बवाल है। ये मूवी एक ऐसी एक्शन सीक्वेंस मूवी होने वाली है जिसको कि हमेशा के लिए याद रखा जाने वाला है, यानी कि अगले जनरेशन तक तो इस मूवी को हर कोई याद रखेगा, और आगे भी इसी के कंटेंट से सीन बना बना के कई सारी मूवी बनने वाली है। इतना तो मुझे पता है, क्योंकि जॉन विक 4 का मुकाबला करने की हिम्मत किसी के अंदर भी नहीं है। इतना बवाल चीज है ये। अगर अभी तक आपने जॉन विक 4 नहीं देखी है तो भाई जाकर देखो। क्या वेट कर रहे हो, किसका वेट कर रहे हो? मेरा रिव्यू तो देखना है नहीं, तो फिर किसका वेट कर रहे हो? जाकर देखो, मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला भाई। इतना बवाल चीज है ना, एक सीन है, इतना खतरनाक सीन है ना भाई, कि भाई साहब अच्छे अच्छे लोगों की ना चीख निकल रही थी, लड़कियां चिल्ला रही थी, डर रही थी, आंखें बंद कर ली रही थी। क्योंकि एक सीन ऐसा है जिसमें कि हाथ में विलन चाकू मार देता, और कहता है कि अगर चाकू निकाला तो मार देंगे तेरे को, और अगर चाकू में से हाथ निकाला तो जान बचा लेगा तू अपनी। तो भाई साहब बंदा उस चाकू में से अपने हाथ को चीरता हुआ बाहर निकालता, और वो इतना खतरनाक लगता है ना यार। विजुअल्स तो बहुत ही खतरनाक है, और हर किसी को हेडशॉट पड़ रहा है, क्योंकि इस बार जॉन विक 4 में क्या हुआ है, जितने भी विलन हैं, जो भी विलन आते हैं, उन सबके पास बुलेट प्रूफ सूट है। यानी कि अगर आप उनको पूरे बॉडी में कहीं भी मारोगे तो वो मरेंगे नहीं, लेकिन अगर आप उनको हेड पे मारते हो तभी जाके वो मरेंगे। तो यानी कि इस बार जितने भी विलन आएंगे सबको हेड पे मारना पड़ेगा, और उसके लिए भाई साहब इतनी सारी हैंड कॉम्बैट करनी पड़ती है ना कियानू रीव्स को, मानना पड़ेगा यार। इतना रियलिस्टिक लगता है ना। RRR के इंट्रोडक्शन सीन में रामचरण तेजा जिस तरह से एक्शन सीक्वेंस करते हुए नजर आता है ना भाई, जो जितना बिलीवेबल लगता है ना, उसी तरह का ही सीन है पूरा का पूरा।
हैंड टू हैंड कॉम्बैट है यार, इतनी मार धाड़ भाई साहब, खून खराबा, दबा के हेडशॉट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही चल रहा है। बहुत जबरदस्त चीज है। आप खुद सोचो ऐसी मूवी जिसमें कि एक सीनियर बंदे को शुरुआत के 5 मिनट में ही मार दिया जाता है, तो सोचो आगे क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो समझ सकते हो भाई, बहुत ही बवाल चीज है यार, जाकर देखो। मैंने तो इस मूवी को पूरे के पूरे स्टार्स दे दिया भाई, क्योंकि मैंने हाथ खड़े कर लिए, ऐसी मूवी मैंने आज तक नहीं देखी भाई। आप सब भी जाकर देखो और मुझे बताना मूवी कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो यार, क्योंकि इसी से तो मोटिवेशन मिलती है, इसलिए वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही है भाई, समझ क्यों नहीं रहे। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।